हम लोग उसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो सपोज करते हैं अगर अपने पास दो इक्वेशंस हैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनमें एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो सकता है या फिर दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं दे हैव वन रूट कॉमन, तो फर्स्ट केस है वन रूट कॉमन। अगर दोनों में एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा ना वो देखते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। तो अल्फा अगर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई, दो रूट्स है उसमें से एक रूट अल्फा हमने अज्यूम कर लिया। इक्वेशन 2 के भी दो रूट्स है, उनमें से एक रूट मैंने अल्फा अज्यूम कर लिया। वही हमको अल्फा निकालना है। अल्फा हम कैसे निकालेंगे? तो अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसको नंबर 3 नाम दिया। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसको नंबर 4। ठीक है, अभी हमको यहाँ से अल्फा में कंडीशन निकालना है। तो ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है कांस्टेंट, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा है कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बाय समथिंग कांस्टेंट 1 बाय समथिंग, ऐसे लिखते हैं। हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर नीचे लिखना है ना, तो आप अल्फा स्क्वायर टर्म को आप ऐसे हाइड कर लो और ऐसे देखो b1c2 माइनस b2c1। आगे से बॉटम में जाते हैं राइट में, तो आपका होगा b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1। अल्फा के नीचे लिखना है, अल्फा का टर्म को लोग हाइड कर लेते हैं। अल्फा के बाद क्या आ रहा है? c1, c1a2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा जाएगा, आगे से पीछे होता है ऐसे, c1a2 माइनस c2a1, तो हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1, ये हो गया। ठीक है, फिर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के पार्ट को आप हाइड कर लो। क्या दिख रहा है? a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। हम लिखते कैसे ना, हम स्टार्टिंग में जैसे हमको इक्वेशन मिलती है दोनों उनके कांस्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं, a1 b1 c1। अब फिर से a1 को रिपीट कर दो, a2 b2 c2 और a2 को रिपीट कर दो। तो पहला आपका ये हो जाएगा, सेकेंड वाले में ये हो जाएगा और थर्ड वाले में आपका ये हो जाएगा। ये सिंपल सा। हेलो, अरे बोलिए। तो ये आपका हो गया b1c2, ऐसे होता है बस, b1c2 माइनस b2c1 c1a2 माइनस c2a1। उसके बाद में होता है a1b2 माइनस a2b1। ये नंबर 1 होता है, ये नंबर 2 पे होता है, ये नंबर 3 पे आता है। ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसका नाम दे दिए सपोज, जैसे ये अपना जो है ना एक्सप्रेशन, इसको हम x नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया कि ये y है, तो इसको नाम दे दिया कि ये z है। तो
तो x इसको फर्स्ट सेकंड से हम इक्वेट करेंगे तो अल्फा कैंसिल करेंगे, अल्फा को क्या मिलेगा यहाँ से x बाई वाई मिलेगा, ठीक है। सेकंड थर्ड को इक्वेट करेंगे तो अल्फा क्या मिलेगा हमको y बाई जेड मिलेगा। तो ये दो कंडीशन हमको निकल के आ रहा है, ये कंडीशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। जब एक रूट कॉमन होता है तो ये कंडीशन हमारे पास होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। अब यहाँ पर देख लो y क्या है, x क्या है, z क्या है। y तुम्हारा जो है ना दूर के टर्म्स है यहाँ पर बेसिकली a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो y अपना है जो दूर के टर्म्स है ना उनका क्रॉस किया गया, a1 c2 माइनस a2 c1, किसी भी ऑर्डर में लिखो, स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू x इंटू जेड, x क्या है दो पास पास वाले हैं b1 c2 माइनस b2 c1 और z आपका है a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे y स्क्वायर को एक्स जेड हमारे पास रहता है। ये कंडीशन होता है व्हेन वी हैव एग्जैक्टली वन रूट कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, अगर मान लो वो दोनों जाके दो रूट्स कॉमन होते हैं, अगर केस ऐसा है बोथ रूट्स कॉमन, इसको हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं हम लोग ना, ये दूर बाई तुम्हारा दूर का प्रोडक्ट है ना, तो दूर का स्क्वायर और बाकी दो पास पास वाले लिखे हुए हैं, तो ऐसे ध्यान रहता है, मतलब कभी कंडीशन हमको भूल भी गए करके ना, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। भाई दूर वाला तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, A1 C2 और A2 C1, पास पास वाले दो हो सकते हैं, A1 B2 A2 B1 और B1 C2 B2 C1 करके। ठीक है, तो इनकेस अगर हम भूल जाते हैं इस तरह याद रखता है कि हाँ एक तरफ दूर का था, बाकी दोनों जो है पास पास वाले थे। अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें, कोई बताने का चीज में, दोनों के कोएफिशिएंट जो है ना इक्वल नहीं होंगे, उनका रेशियो सेम हो जाता है। A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। अगर दो इक्वेशंस हैं उनके दोनों रूट्स कॉमन है, तो जैसे ऐसे बात हो रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसके रूट्स हैं 2 एंड 3। मैं चाहूँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसके भी रूट्स 2 एंड 3 है, रूट्स तो सेम है बट कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता, रेशियो सेम होता है। तो 1/3 इक्वल्स टू माइनस 5 बाई माइनस 15 विल बी सेम एज 6 बाई 18। ठीक है, जैसे कंडीशन दे रहे हो वैसे हम लोग अगर बोलते हैं वन रूट कॉमन है तो ये आपका तरीका होता है, आप रूट अल्फा अज्यूम कर लो, दोनों में सेटिस्फाई करो, फिर वहां से आप अल्फा निकाल लो या कंडीशन निकालो। कई बार होता है ऑप्शन में ये दिया होता है लाइक दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इनटू दिस मेंशन किया होता है, तो वही ऑप्शन चूज करना होता है उस तरह से। ठीक है, देन वी हैव फिर अपने पास क्या होता है, सिमेट्रिक रूट्स की कहानी होती है। एक है सिमेट्रिक रूट्स, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर अल्फा और बीटा जिस इक्वेशन के रूट्स हैं, अगर वो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और पूछा है फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 by अल्फा 1 by बीटा। तो सिमेट्रिक रूट्स का मतलब है जो चेंज अल्फा में किया गया है ना, मतलब अल्फा का हो गया 1 by अल्फा, तो सिमिलर चेंज जो है वो सेकंड रूट में भी किया गया, बीटा कर दिया गया 1 by बीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, क्या करते हैं 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा निकालते हैं। क्या होगा, ऊपर होगा आपका अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा इस इक्वेशन से क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, ये आपका हो जाएगा माइनस बी बाई सी। हम निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या होगा 1 बाई अल्फा इंटू, ये हम लोग करते थे क्लास 10 में, 1 बाई अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा हमको मालूम है सी बाई ए है, ये आपका हो जाएगा ए बाई सी। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाई सी टाइम्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट है ए बाई सी इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो हमें इतना सब नहीं लिखना होता है,
सिमेट्रिक रूट्स में हमें जो चेंजेस करने होते हैं वो ये होते हैं, जब अल्फा बीटा रूट्स है तो इक्वेशन ऐसा है, अल्फा बीटा का मतलब कि एक्स की वैल्यूज को तो हम रूट्स बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पर जो एक्स है ना वो एक्स बेसिकली क्या अल्फा और बीटा है। अभी बोल रहा है आप इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स है 1/अल्फा 1/बीटा, मतलब अभी ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो पहले एक्स क्या था, अल्फा था, अभी एक्स क्या हो गया 1/अल्फा हो गया, मतलब इस वाले में आप एक्स को चेंज कर दो 1/एक्स से, एक्स को आप चेंज कर दो 1/एक्स से, इस वाले में चेंज करेंगे हम लोग, एक्स को चेंज करो 1/एक्स से, क्या इक्वेशन आएगा देखो, एक्स को लिखा 1/एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स को लिखा 1/एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। देखो भाई यहाँ पर है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक चेंज करना। अगर मैं बोलता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन, ऐसे बोल दिया, फाइंड द इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, तो हम लोग क्या सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये अपना हो गया बी बाई ए, प्रोडक्ट निकाला माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा किया, ये आपका हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सी बाई ए। इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट 0 माइनस एस क्या है अपने पास बी बाई ए और प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0, जो क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तुम देखो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स थे अल्फा बीटा, इस वाले में आप एक्स को चेंज कर दो माइनस एक्स से, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज है बस, ठीक है ना, ऑपोजिट चेंज होता है तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अब इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस अल्फा माइनस बीटा। देख लो एक बार, एक्स पहले था अल्फा, अभी एक्स हो गया माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया माइनस एक्स हो गया, तो एक्स से माइनस एक्स चेंज कर दिया, वही चीज देखो तुम्हारा निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समराइज कर सकते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी होने का। हाँ, अगर कहीं पर ऐसा होता है दोनों में सिमेट्री चेंज नहीं है, जैसे कहीं पर बोला है कि एक रूट अल्फा +2 हो गया और दूसरा बीटा -2 हो गया, तो फिर कोई शॉर्टकट नहीं, तुमको भी यही काम करना होगा जो यहाँ पर किया गया है, सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा उसके अंदर, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। बट अगर अपने पास ऐसा है, अगर अपने पास ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स अगर है अल्फा बीटा, ऐसे बोलता हूँ अल्फा बीटा रूट्स है, तो इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमको बनानी इक्वेशन जिसके रूट्स है माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो आप एक्स को चेंज कर दो माइनस एक्स से, इक्वेशन में एक्स को चेंज कर दो माइनस एक्स से, रीजन समझ में आ गया। एक्स तुम्हारा यहाँ पर पहले क्या था अल्फा था, अभी एक्स हो गया माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया माइनस एक्स हो गया ना, तो एक्स हो गया माइनस एक्स, आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर रूट्स हो गया 1/अल्फा 1/बीटा, तो पहले एक्स था अल्फा, अभी एक्स है 1/अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया एक्स 1/एक्स, और एक्स को रिप्लेस कर दो 1/एक्स से, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा यहाँ ध्यान से देखना, अगर बोलता है रूट है अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, सिमिट्री चेंज होना चाहिए, जो चेंज अल्फा में वही चेंज बीटा में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक्स तुम्हारा अल्फा था ना, अभी एक्स तुम्हारा क्या हो गया अल्फा प्लस के, पहले एक्स था तुम्हारा अल्फा, अभी क्या हो गया एक्स हो गया आपका अल्फा प्लस के, यहाँ से अल्फा क्या होगा अल्फा आपका हो जाए एक्स माइनस के, पहले अल्फा क्या था एक्स था, अभी अल्फा क्या हो गया एक्स माइनस के, तो हम उल्टा चेंज होता है, एक्स आपका रिप्लेस होगा एक्स माइनस के से, या प्लस साइन होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर ऐसा होता है अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के चेंज रूट होता है, तो आप एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस के से। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया,
अल्फा पहले एक्स था, अभी एक्स क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, तो अल्फा क्या हो गया, रूट एक्स हो गया। उल्टा होता है, अल्फा स्क्वायर को एक्स से इक्वेट करो, फिर अल्फा निकाल लो यहाँ से, अल्फा क्या हो गया, रूट एक्स, और एक्स को चेंज करो तो रूट ओवर एक्स से। अगर ये रूट अल्फा रूट बीटा हो गया तो रूट अल्फा अभी एक्स हो गया ना, तो अल्फा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स को आप रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर से। यही कहानी होती है पूरी। तो दोनों में सिमेट्री चेंज है, तो उसको आप एक्स से इक्वल कर दो, और जो अल्फा निकल के आएगा वही समझ लो चेंज हो रहा है, बस एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है उसी के साथ में। देख लो ध्यान से, तो इससे हम लोग क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट कर देते हैं, सिमेट्री चेंज निकाल के हम क्वेश्चन को इजी करते हैं। देख लो एक बार इसको ध्यान से, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ मैं, इफ अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, पूछ लिया फाइंड द रूट्स ऑफ, चलो बोलो, अगर ऊपर वाले इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, ऑब्वियसली ax स्क्वायर माइनस bx टाइम्स 1 माइनस x प्लस c टाइम्स x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या होंगे।
हाँ अल्फा बाई 1 + अल्फा, बीटा बाई 1 + बीटा। अच्छा शरण्या क्या किया बोलो एक बार। हाँ सर, मैंने वो पूरे इक्वेशन को 1 - x² से पहले डिवाइड कर दिया। आवाज नहीं है वैसे एक्सप्लेनेशन बंद से। हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो सर, आपसे मैं दे बोलो। रहा है। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने पूरा इक्वेशन को x/1 - x² से डिवाइड कर दिया। मतलब 1 - x² से मैंने पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। फिर x बन गया x/1 - x, और फिर उससे मैंने निकाल लिया कि फिर अल्फा बन गया अल्फा/अल्फा+1। अच्छा अच्छा यही किया ऋतिका। हाँ सर। तो इसको हम उसी फॉर्म में लेके जाएंगे, डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे। इसको ओपन करके कुछ भी मत करो। हम क्या करेंगे, ax², इसमें प्लस कॉमन ले लो तो bx टाइम्स x - 1 हो जाएगा। ताकि साइन सेम हो जाए, x - 1² = 0। और इससे मुझे कंपेयर करना है इसके साथ में, तो यहाँ पर बाकी तो x है ठीक है, बट यहाँ पर कांस्टेंट सी है, यहाँ पर साथ में कुछ और लिखा हुआ है। इस पूरी चीज से आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है ना। तो क्या होगा, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई x - 1² पूरा हटाओ वहां से, तो क्या हो जाएगा, सॉरी दिस थिंग। तो आपका हो जाएगा a टाइम्स x/x - 1² प्लस b टाइम्स x/x - 1 और प्लस c = 0। ये हो गया। अभी यहाँ पर हम x/x - 1 को t एज्यूम कर लें, तो अपना इक्वेशन लिखा हुआ at² प्लस bt प्लस c = 0। तो ax² प्लस bx प्लस c को 0 के रूट से अल्फा बीटा है। तो इक्वेशन तो वही लिखा है, वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, तो अभी भी इसके रूट्स रहेंगे अल्फा बीटा, बट टी की वैल्यू होगी अल्फा बीटा। वहां पर x का वैल्यू अल्फा बीटा होगा, यहाँ पर भी टी के फॉर्म में इक्वेशन सेम है, तो टी का वैल्यू तुम्हारा होगा अल्फा और बीटा। टी तुम्हारा क्या है, x/x - 1। इसको अब अल्फा के इक्वल कर दो, क्योंकि हमें तो निकालना है वैल्यू ऑफ x निकालना है, रूट्स का मतलब इसके इसमें x का वैल्यू निकालना है। ये आपका आ गया अल्फा x माइनस अल्फा, यहाँ से हमको अल्फा x मिल जाएगा अल्फा बाई अल्फा -1 आएगा। देखो यार सब ने वही काम किया है, एक जन ने सीख लिखा है करके ऊपर। शरण्या तुमने भी चेंज कर दिया आंसर। हाँ सर, मुझे तो लगा कैलकुलेशन एरर हुआ, फिर मैंने वो चेंज कर दिया। देखो दायत्रिका देखो। हाँ सर, देख रही हूँ। भाई ये साइन तो तुमको प्लस करना ही पड़ेगा ना, इस साइन के बिना तो कंपेयर भी नहीं कर सकते हो ना, ये रूट्स कैसे बताओगे तुम उसके। तो अली बेटा देखो ठीक है। हाँ सर। तो अल्फा बाई अल्फा -1, दूसरा हो जाएगा बीटा बाई बीटा -1। इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ करके उसने प्लस करके इसमें अंदर में इंटरचेंज कर दिया। इसमें तो आप कुछ भी स्विच करो फर्क नहीं पड़ता, बट डिवाइड करते समय हमको ये ध्यान इसी को नीचे लेकर आना है ना, तो x - 1 के स्क्वायर से डिवाइड करना है हमको। देख लेवा कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। अर्पण बेटा ठीक है। हाँ सर। अभिरूप हाँ सर। और गुरदीप। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है सर ये और एक बार समझाएंगे? देखो इसमें मैं कुछ नहीं किया, उसके रूट्स गिवन है तो मैं उसी के फॉर्म में इक्वेशन को बनाना चाह रहा हूँ। कोई एक्स का एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए इसको मैं रिप्लेस कर सकूं बस। नहीं सर, लास्ट पार्ट वाला। लास्ट में तो मैं कुछ किया नहीं, इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे और टी की वैल्यूज अल्फा बीटा होंगी। ये तो टी में इक्वेशन बना हुआ है ना। ये इक्वेशन तो तुम्हारा, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ x² - 5x + 6 = 0 के रूट्स बताओ, तुम क्या बोलोगे, 2 3। मैं बोलता हूँ t² - 5t + 6 के रूट्स बोलो, क्या बोलोगे, 2 3 बोलोगे ना, रूट्स कहाँ चेंज हो जाएगा। हाँ सर। ये x की वैल्यूज है, ये तुम्हारी t की वैल्यूज होंगी, तो मैं वही किया हूँ। t के रूट्स अल्फा बीटा होंगे, इसी के रूट्स तो दिए हुए हैं यहाँ पर अल्फा बीटा। अब t तुम्हारा अल्फा बीटा होगा, t है क्या, x/1 x - 1, इसका
क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब x की वैल्यूज हमको बतानी है यहाँ पर ना, हमको t मिला अल्फा बीटा, x निकालो वहां से करस्पॉन्डिंग। ओके सर, समझ में आ गया। देख लो एक बार। फिर हमारे पास क्या होता है, हमको रेंज निकालने का होता है। रेंज में भी ऐसा होता है, ऐसा होता है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, ऐसे एक्सप्रेशन दिए होते हैं। पूछता है फाइंड द लीस्ट और मैक्स वैल्यू और लीस्ट एंड मैक्स वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा रूल होता है, इसमें एक क्वेश्चन तुमको देता हूँ। फाइंड द रेंज, रेंज का मतलब है मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन y equals to expression x square minus 2x plus 4 by x square plus 2x plus 4, x square minus 2x plus 4 तो by x square plus 2x plus 4। तो x का वैल्यू दिया है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका लीस्ट और मैक्स वैल्यू हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी फॉर्म हो, इधर वो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो, इन सारे केस में एक ही काम लोग करते हैं। क्या करेंगे इसमें, इसको हम y अज्यूम कर लेते हैं। इसको अज्यूम करें y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। उसने बोल रखा है x तुम्हारा रियल है, इसको मैं y से इक्वेट किया, तो हमको बेसिकली y का वैल्यू चाहिए, y इसके इक्वल है ना, y का लीस्ट और मैक्स वैल्यू चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो मिलेगा हमको yx स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये आपको हो गया y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 टाइम्स x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो ध्यान से देखो कि तुम्हारा लिखा हुआ है y माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर, ये आपका लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन इन x। देखो ध्यान से, यार इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये ऐसे देख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह देख रहा हूँ इसको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह देख रहा हूँ। y तो अपना कांस्टेंट है ना, मैं इसको x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इसको। ये a है, ये आपका b है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तुम्हारा कांस्टेंट है पूरा, ठीक है। अब उसने बोल रखा है कि x तो रियल है, x रियल दिया है, मतलब इसके रूट रियल हैं, इसका मतलब है इस इक्वेशन के रूट रियल है। अच्छा, अगर रूट रियल है इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, d जो है वो मोर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब 2y प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a c अपने पास है 4y माइनस 4, ये दिस हैज टू बी पॉजिटिव। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 4 हो जाएगा, y प्लस 1 स्क्वायर माइनस वो 4 बाहर आएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0। देखो एक बार, जस्ट 2 कॉमन लेके मैं 4 को हटा दिया, ये वाला 4, ठीक है, इसका 4 बच गया अपने पास। इसको ओपन कर दो, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। ये हमको मिलेगा माइनस 3y, इसको हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, 3y स्क्वायर 10y का माइनस 10y हो गया, माइनस 3 का प्लस 3 कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग बस। ये अपना लिखा है 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन 0, यहाँ से हमको मिलेगा 3y माइनस 1 इंटू y माइनस 3। देखो एक बार, यहाँ से बेबी कब लगा दिया, एक अपने पास है 1/3 रूट है, एक 3 रूट है, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए होल थिंग टू बी नेगेटिव, राइट, तो ये बीच का पोर्शन आएगा,
So y belongs to 1/3 से 3 हो गया। y क्या था अपने पास, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसका रेंज हो जाएगा आपका 1/3 से 3। तो जब भी ऐसे खुद से तुम्हें बहुत जगह पर ऐसा मिलेगा करके जहां पर एक्सप्रेशन दिया होगा उसको लीस्ट और मैक्स वैल्यू को निकालना होगा। यही मेथड एक होता है हमारे पास में, जहां पर आप उसको y से इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में बनाओ उसका क्वाड्रेटिक, और x के बारे में वो रियल दिया होगा स्टार्टिंग में ही, x में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दो, बस वहां से y में एक फैक्टराइज फॉर्म में इस तरह से बन के आएगा, वहां से y का रेंज हमको मिल जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, देख लो एक बार। ऐसे गिवन है अपने पास में, अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0. Find the equation whose roots are 1 by a alpha plus b and 1 by b beta plus alpha. A beta plus b, a alpha plus b, 1 by a alpha plus b and 1 by a beta plus b. Find the range of x square minus 4x plus 3 divided by x square minus 7x plus 6. X belongs to real number. इसे एक काम करते हैं, उसको फाइंड द रेंज ऑफ x plus 2 by 2x square plus 3x plus 6. X belongs to real number. X plus 2 by 2x square plus 3x plus 6. Find the interval of m if mx square plus 3x plus 4 by x square plus 2x plus 2 is less than 5, is satisfied for all x belong to real numbers. So we will find the interval of m if mx square plus 3x plus 4 by x square plus 2x plus 2 is less than 5, is satisfied for all x belong to real number. और एक बोल देते हैं ऐसे, find the range of चलो देख लो, जो मैंने अभी किया है उसी पर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस।
यहाँ वाले में एक चीज लिख लो, रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 6, बॉटम 0 नहीं होना चाहिए ना।
और गुरदीप बेटा नंबर 1 बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ अरे बोलो। हाँ सर, वहां पर x+2/2x² + 3x+6 को y लिया, फिर x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, x² × 2y + x × 3y - 1 + 6y - 2 = 0। तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 किया, फिर वहां से आ गया y बिलोंग्स टू -1/13, 1/3। नंबर 1 में क्या किया? 1 का मैं पूछ रहा हूँ। वो सर मैं तू बोल दिया सर। 1 का बोलो। सोहम, हाँ सर। पहले वाले में AC(x²) होना चाहिए, तुमने केवल CX² लिखा है। हाँ सर। ओ हाँ सर, मैंने AC एक्सिस। तुमने आंसर भेजा उसमें केवल CX²। हाँ सर, AC x² - BX प्लस। हम्म। तो नंबर 1 में उसने बोला है हमको A α + B और A β + B निकालना है। तो बेस्ट वे क्या है? अल्फा को यहाँ पे चिपका दो जाके। ax² + bx + c के रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है ना। तो पुट x = अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा। A α² + B α + c = 0। यहाँ से हमको A α, A कॉमन ले लो, A α + B का वैल्यू मिल जाएगा -c/a। फर्स्ट दो टर्म में एक अल्फा कॉमन ले लो, -c/α हो जाएगा। सिमिलरली पुट x = बीटा, a β² + b β + c = 0। यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो हमको मिलेगा a β + b + c = 0। सिमिलरली यहाँ से हमको मिल जाएगा a β + b मिल जाएगा -c/β। ठीक है, ये अल्फा। तो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स था 1/a α + b 1/a β + b। इसका मतलब 1/a α + b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -α/c। तो यहाँ से 1/a β + b का वैल्यू हो जाएगा आपका -β/c। खत्म हो गया। सम ऑफ रूट्स निकाल दो। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? -1/c कॉमन लिया, अल्फा + बीटा। ठीक है, दोनों रूट्स हमको मिल चुके हैं, -α/c और -β/c। दो रूट्स हमको मिल गए सिंप्लीफाई करके। अब इसका सम निकाले, अल्फा + बीटा क्या है? -b/a। तो -1/c × -b/a, ये हमको देगा b/ac। ये हमको मिल गया सम ऑफ रूट्स। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा β/c²। अल्फा बीटा होता है c/a/c²। ये आपका हो जाएगा c/a। ये हो गया प्रोडक्ट। आंसर क्या होगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? b/ac। प्रोडक्ट है c/a = 0। ये आपका हो जाएगा ac(x² - bx प्लस, ये बात चेक कर लो, ठीक है, प्लस c² आएगा। एक बार चेक करो। सर प्रोडक्ट 1/ac आएगा। 1/ac आएगा। 1/ac आएगा प्लस 1/ac = 0, राइट। ac(x² - bx + 1 = 0। ये अनुषा देखो बेटा, समझे? हाँ सर। ac(x² - bx + 1 = 0। तो जहां पे कुछ समझ ना आए करके वहां पर आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने पर जोर दो केवल, बस सब कुछ सेट हो जाएगा। सो नंबर 2 है अपना स्टैंडर्ड है जो हमने अभी किया है, उसी पर बेस्ड है पूरा। इसको y से इक्वेट किया, x + 2 ओवर 2x² + 3x + 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y(x²)
प्लस 3xy प्लस 6y माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के x में बनाते हैं इसको क्वाड्रेटिक, ये आपका हो गया 2y(x²). यहाँ पर अपने पास आएगा 3x प्लस 6 टाइम्स y, सॉरी 3y माइनस 1 टाइम x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इन x, और x है रियल, रूट्स भी हो जाएंगे रियल, इसका डिस्क्रिमिनेंट कर दो पॉजिटिव। 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y इंटू 6y माइनस 2, दिस हैज टू बी पॉजिटिव। तो फैक्टराइज कर लो, बोलो क्या आ रहा है फाइनली, बोलो, मैं नहीं सब लिखने वाला हूँ। y का रेंज क्या आएगा? -1/13 1/3। माइनस 1/13 से 1/3, मतलब कि 13y प्लस 1 इंटू y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा आएगा फैक्टराइज करने के बाद में। ठीक है, तो हाँ से 1/3 आ रहा है। अच्छा, 3y माइनस 1 ऐसा आएगा फैक्टराइज करने के बाद में। तो बेबी कब लगा दो आप, इसको ओपन करना पूरा, ऐसा आएगा। तो -1/13 से लेके 1/3 तक जाएगा, प्लस माइनस प्लस है, हमें चाहिए लेस देन 0, तो y बिलोंग्स टू -1/13 से 1/3। देख लो एक बार, चेक करो। सर पहले वाले में अगर x को इक्वेट कर दे 1/a अल्फा प्लस बीटा से, तो फिर उसके जगह b/1 माइनस bx/ax बीटा के भी आंसर आ रहा है। 1/a अल्फा, x को 1/a अल्फा प्लस b रिप्लेस करोगे तो a टाइम्स 1/a, अच्छा ठीक, a/a अल्फा प्लस b स्क्वायर प्लस b/a अल्फा प्लस b, फिर दूसरा भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, a बीटा प्लस b, तो नहीं। हाँ सर, क्या बोले सर, मैम भी क्या बोल रही थी? सेकंड वाला भी रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ सर, नहीं सर, एक ही तो रिप्लेस करने में हो जाएगा, मतलब x का बोथ वेरिएबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। फिर वो अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस b/s जहां पर आएगा, है ना। हाँ सर, वो लाइक एक लाइन में हो रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा है पर इजीली सॉल्व हो रहा है। ये करना था, वही सिमेट्रिक वाला काम है। अभी रूट्स अपने पास हो गए 1/a अल्फा प्लस b, तो x अपने पास है 1/a अल्फा प्लस b, ये आपका हो जाएगा ax अल्फा प्लस bx इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप अल्फा निकालो इन टर्म्स ऑफ x, तो अल्फा आपका हो जाएगा 1 माइनस bx बाई ax। ये रिप्लेस करना होगा ना। हाँ हाँ सर, यही। इसको उठा के इक्वेशन में डाल दो, और थोड़ा लिखना पड़ेगा, बस वही है, सिंप्लीफाई करने में, स्क्वायर करने में, वो करके वही चीज आ जाएगी पूरी तुम्हारी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रिप्लेस x बाई 1 माइनस bx बाई x आ जाएगा। वही जो हम सिमेट्री चेंज कर रहे हैं, तो वही चीज है। अच्छा सोहम, हाँ सर। तो नंबर 4 वाला चेक करो, रॉन्ग है। नंबर 4 वाला चेक करो एक बार, है। तो नंबर 3 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बॉटम में जो लिखा हुआ है ये तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है।
ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो ऑलवेज पॉजिटिव, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन। उसके बाद में सेम चीजें x में परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x में क्वाड्रेटिक बना लो, उसके बाद में देखो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए। संजीवन नंबर 3 चेक करो, अपना उल्टा आंसर है इसका, तुम्हें जो दिया है। अभिरू कुंडू बेटा हो रहा है? हाँ सर। दिव्यांशी, हाँ सर। सुकन्या, हाँ सर। बोलना है यार। हाँ? तो नंबर 3 में उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरवल ऑफ m। तो अपने पास है, पहले चीज देख लो, बॉटम में जो लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बॉटम में ऐसा कुछ होता तो हमेशा पॉजिटिव ना होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमको 5 को लाना पड़ता लेफ्ट हैंड साइड पे, एलसीएम लेना पड़ता, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते। बट यहाँ पर बॉटम में जो नंबर लिखा है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी विल रिमेन सेम।
अब कर देते हैं वही काम। तो mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर पाए आराम से क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। ये आपका हो जाएगा m माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 माइनस 7x प्लस अपने पास है 4 माइनस 8 माइनस 6 लेस देन 0। देखो एक बार ध्यान से, ये ठीक है। ठीक है, अब ये चीज देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तुम्हारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ऐसा लिखा हुआ है। अगर x की, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि अगर a पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड ग्राफ है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। अगर लीडिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसमें ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx, ऐसे देखो, अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ओपन अपवर्ड बनता है, और a नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड होता है, ये हमको मालूम है, ठीक है। और हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है, उतने पॉइंट्स पर, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने रूट्स उसके होते हैं, ठीक है। उतने पॉइंट पर वो एक्सप्रेशन 0 होता है, उसी को हम लोग रूट्स या जीरोस बोलते हैं। अब अगर अपने पास कभी ऐसा हो रहा है ना, अगर हमको ऐसा बोल दिया गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is always positive for all x belonging to real number, अगर ऐसा लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is always positive, मतलब ये अगर इक्वल टू मैं y एज्यूम करता हूं तो y is always positive। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ विल बी ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस। अच्छा, हमेशा अगर पॉजिटिव करना है तो एक ही रास्ता है, इसको ओपन अपवर्ड बनना पड़ेगा और ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमेशा इसका, अब इसमें एक y का कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव है, x कुछ भी रखो, क्योंकि कट नहीं कर रहा तो कभी 0 नहीं हो रहा है, तो कट करके अगर नीचे आएगा तो उस पोर्शन में नेगेटिव भी हो जाएगा। बट ने बोला कि हमेशा पॉजिटिव होना, बोला ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। ऐसा ग्राफ का मतलब है कि a तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो वो रियल रूट्स हमको नहीं मिलना चाहिए, मतलब d जो है वो दैट शुड बी लेस देन 0। ये देख लो ध्यान से। अगर मान लो यहीं पर हमको एक और केस दे दिया इस तरह से, ये केस हो गया आपका। सेकंड केस अपने पास में ऐसा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगर ऐसा है मतलब x की हर एक वैल्यू पर जो है हमें ये एक्सप्रेशन जो है हमेशा नेगेटिव दे रहा है आउटपुट, x कुछ भी रखो यहाँ से हमेशा नेगेटिव आउटपुट निकलता है। इसका मतलब है कि इसके फोटो में क्या होगा, ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। अगर हमेशा एक्स एक्सिस नीचे रहेगा तो ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, ये एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये तभी हो पाएगा जब a आपका नेगेटिव होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है अगेन लेस देन 0, क्योंकि रियल रूट्स तो यहाँ पर भी नहीं है, रियल रूट्स तो यहाँ पर भी नहीं है, तो d विल ऑलवेज बी लेस देन 0। और हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर हमेशा पॉजिटिव है तब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव तभी होता है जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करे, उसके रियल रूट्स होंगे तभी उसके डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। और एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर नेगेटिव हमेशा नेगेटिव दिया हुआ है तब भी वो चीज हमेशा एक्सिस के नीचे रहेगा ग्राफ और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 रहेगा।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब ऐसा फोटो होना चाहिए। उसका मतलब है इसका ग्राफ जो है ना ऐसा कुछ होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना तो यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अपने पास क्या मिल गया, m-5, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0। m-5 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए एंड b जो है वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब m तुम्हारा लेस देन 5 एंड डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा हो जाएगा 749 b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी लेस देन 0। 49 माइनस प्लस 24m माइनस 120, दिस शुड बी लेस देन 0। देखो एक बार यहाँ से m क्या आ रहा है, लेस देन 71/24, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, m लेस देन 5 बोल रहा है, तो 71/24 से कम रहेगा तो 5 से कम तो हो ही जाएगा हमेशा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा m शुड बी माइनस इन्फिनिटी से 71/24, ओपन ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर, ये अपना आंसर होगा। देखो एक बार ध्यान से, सब हमेशा बेटा ठीक है। सर ये एक बार समझा देंगे, मतलब वो एम एम क्या चीज बोलो, नहीं सर, वो लेस देन 5 वाला, ये चीज, नहीं सर लेफ्ट साइड, मतलब m इज लेस देन 5। ये तो वही बात, वही उसी चीज को मैंने किया ना। यहाँ पर a नेगेटिव होना का मतलब क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ना। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो फिर ओपन डाउनवर्ड कैसे होगा, अगर ओपन अपवर्ड ग्राफ है तो हमेशा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, कितना भी इसको नेगेटिव करेंगे हम लोग ऐसे बोलते देखो हमने इसको नेगेटिव किया, नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ग्राफ तो रुकने वाला नहीं, तो ऊपर जाए कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा ना उसको, जब क्रॉस करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमेशा नेगेटिव होना है तो ओपन डाउनवर्ड में कोई रिस्क नहीं, चल जितना नीचे हो रहा नीचे चला जाए, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा उस केस में। इसलिए लीडिंग कोएफिशिएंट को मैंने नेगेटिव कर दिया और डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 कर दिया है बस, ये चीज। तो दो कंडीशन अपने पास में, m लेस देन 5 होना चाहिए और ये लेस देन, तो इससे छोटा रहेगा तो 5 से कम तो हो ही जाएगा एनीवे। सर इस कंडीशन का प्रूफ क्या है? किस कंडीशन का प्रूफ? ये जो ए लेस देन 0 डी लेस देन 0 या ए ग्रेटर देन 0 डी लेस, ग्राफ बना के तुम्हें दिखाया था ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, ये तो समझ में आ गया ना तुमको। हाँ बाकी तो इसका ये तो पैराबोला है ना, जब पैराबोला करोगे तो वहाँ वर्टेक्स और जब पॉइंट्स आएंगे तुम्हें ज्यादा मालूम चलेगा। तो सेकंड चीज है डी का मतलब क्या होता है, डी तुम्हारा नेचर और रूट्स बताता है। अगर रूट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर y 0 हो रहा है, यही लाइन तो तुम्हारा y 0 का लाइन होता है एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ कट किया है तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, रियल रूट्स इसके आ रहे हैं ना यहाँ पर। तो बट अगर ग्राफ कभी भी कट ही नहीं कर रहा है, हमेशा ऐसा है, तो x की किसी भी वैल्यू पर तो y 0 नहीं हो रहा ना, मतलब इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। रूट्स तो होने ही पड़ेंगे, अगर क्वालिटी इक्वेशन है तो रूट्स तो होंगे, बट यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है, डी लेस देन 0 होगा। समझा? हाँ सर। अनुषा समझे उसके बाद में? हाँ सर। अब नंबर 4 का आंसर तो किसी ने भी ठीक दिया नहीं है।
सोहम क्या होगा, चेंज किया नहीं तुमने अभी तक? नहीं सर, अभी तो मैं देख रहा हूँ, मेरा तो अभी और देखो मैं दिखाता हूँ उसमें क्या करना है, क्या है, किस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो नंबर 4 में एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि वो दोनों में फैक्टर कॉमन एक है, हमको नीचे दिख रहा है। सर y 1 नहीं हो सकता, क्योंकि तब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और क्या नहीं हो सकता? Sir, y belongs to R except 1 or 2/5. y belongs to real number except 1 and 2/5, right? ये सर मैंने आपको भेजा था ये। तूने भेजा था? हाँ सर भेजा था। अरे कब भेजा था? अच्छा तूने बहुत पहले पहले वही क्वेश्चन किया था क्या? हाँ सर 3 नहीं हो रहा था इसलिए 4 किया फर्स्ट, फिर 3 किया। ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोला था। 4 अपने पास है, y इक्वल्स टू ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा हुआ है। तो बॉटम अपने पास लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 लिखा हुआ है। तो हमको यही पर समझ में आ गया है कि x तुम्हारा जो है वो 1 और 6 नहीं हो सकता है। बॉटम जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अभी हम इसको x को कैंसिल कर देंगे, माइनस 1 फैक्टर हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो हमको y मिलेगा x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 6। अच्छा हमको y का रेंज निकालना है, यहाँ से हम लोग पहले x निकालते हैं क्या होता है देखते हैं। तो एक्स वाई माइनस 6y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, x कॉमन लिया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 6y माइनस 3। यहाँ से x आ रहा है 6y माइनस 3 बाई y माइनस 1। यहीं पर हमको समझ में आ गया y आपका 1 नहीं हो सकता है। देखो ना x तो उसने क्या बोला, x तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 6, 1 6 छोड़ के बाकी सब कुछ रियल नंबर्स हैं। बॉटम में तो कभी भी 0 होना नहीं चाहिए, राइट? मैथ्स में कभी भी अलाउड नहीं होता डिनोमिनेटर कभी 0 हो रहा हो तुम्हारा, वो एक्सप्रेशन कैसा भी हो। तो बॉटम में y माइनस 1 आ रहा है, y इज नॉट सपोज टू बी 1, राइट? 1 होगा तो x तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। तो y तुम्हारा 1 ना होना पहली चीज तो हमको मिल गई है। अच्छा अब हम लोग एक चीज चेक करते हैं, अगर x 1 होता है, हमको मालूम है x तुम्हारा 1 और 6 इक्वल कभी नहीं हो सकता है। अगर x 1 होता है तो y देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो y नहीं हो सकता है, क्योंकि x तो 1 कभी होने वाला नहीं ना। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पर इफ x इक्वल्स टू 1 डालता हूँ मैं, तो क्या होगा 1 इक्वल्स टू 6y माइनस 3 ओवर y माइनस 1। ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 इक्वल्स टू 6y माइनस 3। यहाँ से हमको y मिलेगा 2/5। अब हमको मालूम है कि y 2/5 कब होगा, जब x होगा 1, बट x तो 1 कभी हो नहीं सकता है ना, क्योंकि y x अगर 1 होगा वो तो तुम्हारा y अनडिफाइन करता है। तो अगर x 1 नहीं हो सकता है तो y तुम्हारा 2/5 नहीं हो सकता है, राइट? इसका मतलब है यहाँ पर लिख दिया y कैनॉट बी 2/5। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, x तुम्हारा 1 के इक्वल नहीं हो सकता है तो आप यहाँ पर भी लगा दो, इनइक्वालिटी साइन लगा के रखो, 1 कैनॉट बी दिस थिंग, so this cannot be equal to this cannot be equal to 2/5। ये पहली चीज तुमको मिल गई करके y 2/5 की। एक और चीज चेक कर लो, सेकंड चीज क्या है, x cannot be equal to 6 as well। यहाँ पे लिख देते हैं x 6 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है? तो 6 के इक्वल नहीं होगा तो 6y माइनस 3 ओवर y माइनस 1 है, ठीक है?
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6y माइनस 6 नॉट इक्वल टू 6y माइनस 3। देखते हैं कुछ होता है ऐसा। हमें मिल रहा है 2 नॉट इक्वल टू 1। ट्रू, 2 नॉट इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास दो वैल्यूज पर प्रॉब्लम हो रही है, वो तुम्हारा y 1 नहीं हो सकता है क्योंकि उसके लिए x अनडिफाइन हो रहा है, और y तुम्हारा 2/5 नहीं हो सकता है। तो हम रेंज लिखेंगे तो सॉल्यूशन यही किया था, all real numbers except 1 and 2/5। ऐसे लिखें, all real numbers except 1 and, देख लो एक बार। ओशिक बेटा समझा? सर ये मेथड तो ठीक लग रहा है, पर सर मैंने वो नॉर्मल मेथड से किया था जो स्टैंडर्ड है, हाँ। तो वो गलत क्यों है, मैं वो नहीं समझा। गलत नहीं है, वहां पर तुमको मालूम चलेगा, टर्म तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तुम उसको ध्यान से देखो, लिखो तो पहले एक बार करके। जब तुम यहाँ पर, पहली चीज तो है ना कि तुम इसमें क्या, तुमने क्या किया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में। हाँ सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें जो दिखेगा ना, एक बार देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैंने। मुझे नहीं पता फैक्टर कैसे होता, मैंने फैक्टराइज नहीं किया। x² माइनस 4x प्लस 3 ओवर x² माइनस 7x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया y² माइनस 7xy प्लस 6y इक्वल्स टू x²। सब इधर लेकर आ गया मैं, माइनस x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा 7y माइनस 1 y माइनस 1x² माइनस x कॉमन लिया तो आपका हो जाएगा 7y माइनस 4 टाइम्स x प्लस होगा अपना 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। y माइनस 1x² माइनस 7y माइनस 4 टाइम्स x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये पहली चीज यहाँ पर है। देखो ये तुम्हारा इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, एंड ये तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए। ओ हाँ सर, वहां से y नॉट इक्वल टू 1 मिल रहा है, हाँ, y नॉट इक्वल टू 2/5 कहाँ से मिलेगा? और चलते हैं देखते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो 7y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 इंटू 6y माइनस 3, दिस शुड बी पॉजिटिव। ये आपका आ गया 49y² प्लस 16 माइनस 56y। अच्छा, माइनस यहाँ 3 कॉमन लिया, माइनस 12 टाइम्स y माइनस 1 2y माइनस 1, तुम्हारा ये पॉजिटिव होना चाहिए। देखते हैं, 49y² प्लस 16 माइनस 56y माइनस 12 2y² माइनस y माइनस 2y माइनस 3y और प्लस 1 पॉजिटिव आ रहा है। 24 24 49 माइनस 24 25y², ये आपका माइनस 12 आएगा, 16 प्लस 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना। ये आपका प्लस 36 हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 20y। ये आया था। हाँ सर ये आया था, हाँ सर यही है। 5y माइनस 2 स्क्वायर आया था। क्या क्या सर ये हाँ सर 5 होल स्क्वायर है, तो ये देख लो एक बार, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, किसका होल स्क्वायर है? सर 5y माइनस 2 होल स्क्वायर। 5/2y माइनस 1 का ना। ठीक है, हाँ सर। तो ये हमेशा ही ट्रू है। अच्छा है तो सर ये 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना? 5/2 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा ना? 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 4
हाँ ठीक है, ये आपका हमेशा पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए बस केवल, जीरो इज नॉट, ऐसा हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं। इधर वो इक्वल, यहाँ पर अगर इनइक्वालिटी साइन होता ना, इक्वल टू साइन ना होता तो बात अलग थी। ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है एक्सेप्ट y could be anything except 5/2, 2/5। जीरो नहीं होना चाहिए वो चीज करके, बस जीरो होने का मतलब क्या ना, तुम पीछे जाके देखो जाके ना, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है ना वो इक्वल टू जीरो के अलाउड हो जाएगा तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। ओशिक, हाँ सर। तो वो चीज जीरो के अलाउड नहीं होना चाहिए बस केवल। क्यों सर, जीरो क्यों नहीं होगा? अगर जीरो होगा ना करके, तो यहाँ पर देखो एक चीज, उसने क्या बोला है, अभी देखो मालूम चलेगा यहाँ। अगर ये जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो होता है तो y तुम्हारा क्या हो रहा है, 2/5 आ रहा है ना। अगर ये तुम्हारा जीरो तो हमेशा तो पॉजिटिव है, एक्सेप्ट जीरो पर हमें डाउट है। अगर y तुम्हारा 2/5 होता है तो यहाँ पर देखो आके, इसमें देखो, अगर मैं y को रिप्लेस करता हूँ 2/5 से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x² - 4x + 5 बाई, वो तुम्हारा 6 आ जाएगा। इतना तो हमको मालूम है ना कि जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो ये तो तुम्हारा कंडीशन हमेशा रहेगा कि डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं होना चाहिए। x² - 7x + 6 जो है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी भी 1 और 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब इसको 2/5 के इक्वल करोगे ना, तो x क्या मिलेगा तुमको, 1 मिल जाएगा। समझा रत्रिका? हाँ सर। अगर वो 5/2 हो जाएगा, और कोई इशू यहाँ पर है नहीं करके। अगर इन द वर्स्ट केस अगर ये जीरो होता है और ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ग्राफ तुम्हारा टच करके निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ ऐसा टच करेगा, ठीक है, रूट्स तो रियल हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भाई यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए हो पा रही है कि वो तुम्हारा ऊपर से वो चीज हो रही है, अनडिफाइंड वैल्यू की इक्वल। अगर ये यहाँ पर इक्वल टू 2/5 करने पर ऐसा कुछ मिलता है ना, ऐसा कुछ मिल जाता है जो 1 6 मान लो यहाँ पर 3 आता, तो प्रॉब्लम ना होता, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर ही सकते, कभी प्रॉब्लम नहीं हो जाता हमारा। हाँ सर, मैंने आंसर में वही लिख दिया था, इक्वल टू कर दिया था। ये तो अलाउड नहीं है। हाँ ठीक है। जनरली ये डिस्क्रिमिनेंट जो निकल के आता है ना, वो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर फैक्टर कैंसिल आउट होता है, कॉमन फैक्टर, वहां पर जनरली वही रीजन होता है करके कि उस वैल्यू पर वो रूट्स ही वैसा है, क्योंकि एक रूट तो तुमको यहाँ पर मिल गया आराम से, अब दूसरा रूट, दूसरा कंडीशन कहाँ से मिलेगा, कोई रास्ता तो है नहीं ना। तो जो लास्ट में जाएगा जाके वो देखने में, तो इसको तो ट्रू कर देगा, हाँ भैया जीरो होता है करके, तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा जीरो हो रहा है, ग्राफ टच करेगा, बट वो उस वैल्यू को वायलेट करेगा जाके। तो हम बेटा समझे? हाँ सर। अनुषा? हाँ सर। आयुषी? सर, हाँ सर। बोलो बोलो। so at y equals to 1, x has a value of 1/3. So sir, why can't we consider y equals to 1? नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। Sir, at कहाँ पर? yes sir. Which one? This side or this side? So the fourth sum. हाँ ठीक है, बोलो ना यहाँ पे क्या है, बोलो। Sir, I put y equals to 1. Sir, x has a value of 1/3. So sir, why is y equals to 1 not possible? It might not be a quadratic, but even if it is linear, but it has a value of x, 1/3. 1/3 किसका वैल्यू, y का वैल्यू या x का वैल्यू? No sir, x's value is 1/3 and y's value is 1. ऐसे y का वैल्यू 1 होगा। Yes sir, it will no longer be a quadratic, but even if it is linear, x has a value of 1/3 at y equals to 1. पर x इक्वल्स 1/3 कैसे होगा यार? अगर y का वैल्यू 1 हो जाएगा तो x 1/3 कैसे होगा? Sir, over here I put the value 1/3 and 1 in the original equation, and then the 1/3 came out. नहीं नहीं, एक चीज देखो ना तुमने कहाँ पुट किया, यहाँ पे पुट किया। Sir, 1 equals to x² minus 4x plus 5 by x² minus 7x plus 6. ये 3 लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 3 है। Oh, okay sir.
जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखे इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। हमने क्या किया, a से डिवाइड किया, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a, परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, यह हो गया आपका x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर प्लस c बाई a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये अपने पास हो गया x प्लस b बाई 2a और ये अपने पास हो गया 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये अपने पास है y बाई a। देख लो ध्यान से, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखा, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू y बाई a माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 1 बाई a को मैं बाहर हटा दिया, ये आपका y माइनस ये अपना हो गया 4ac को भेजता हूँ प्लस b बाई 4a। देखो एक बार ध्यान से, यहाँ से 1 बाई a कॉमन ले लिया तो y यहाँ पर हो जाएगा, d तुम्हारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं उसको प्लस d कर दिया है, ठीक है। ये तुम्हारा माइनस d लिखा हुआ है, 4ac माइनस b स्क्वायर जो है माइनस d लिखा, उसको मैं इस तरह से लिख दिया। अभी तुम इसको ध्यान से देखो, तुम्हारा पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, हम पैराबोला करेंगे तो वहां और डिटेल में करेंगे जाके, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा पैराबोला होता है, ठीक है। ये ऐसा मान लो बनाया पैराबोला ओपन अपवर्ड करके, तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जिसके अबाउट यहाँ पर देखो ये एक्सिस होता है, जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है ग्राफ। ये चीजें बाद में आएंगी तुम्हारे पास में जब लोग पैराबोला करेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है ना, इसका वर्टेक्स होता है कि ये वाला पार्ट आप 0 कर दो और इसको 0 कर दो, जो तुमको x और y का वैल्यू मिलेगा वो उसका वर्टेक्स होता है पैराबोला का। मतलब ये है, इसको 0 करने पर x क्या मिलेगा, माइनस b बाई 2a, इसको मैं 0 करूंगा तो y मुझे मिलेगा माइनस d बाई 4a। मतलब ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर, ये तुम्हारा हो रहा है माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। हम लोग क्या करते हैं ना, हमको मालूम है एक चीज कि ऐसे देखो इसको, हमें ये चीज हमने देखा था लास्ट क्लास में जब परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाए थे, तो y अपने पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो क्या किया, a कॉमन लिया तो ये आपका x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a आया था। फिर हमने क्या किया, a टाइम ये आपका हो गया x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर और प्लस c बाई a माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर किया, ठीक है। तो हमने कर दिया a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर और ये प्लस है अपने पास 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। अब तुम ध्यान से देखो, y को मैंने ऐसे लिखा, abc तो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा पूरा, जो उधर लिखा उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, राइट। तो y का लीस्ट या मैक्स वैल्यू कुछ भी निकालें, मिनिमम और मैक्स वैल्यू ऑफ y अकर्स कब होगा, लीस्ट या मैक्स वैल्यू जब परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा 0 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर 0 होने पर ही वो मिनिमम या मैक्स वैल्यू देगा। ओपन अपवर्ड होगा तो उसी पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू देगा, जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो जब ये ओपन डाउनवर्ड होगा तो उसी पॉइंट पर वो उसका मैक्स वैल्यू देगा। बहुत सी बातें इसमें जो है पैराबोला की चीजें, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उससे दूर ही हट रहा हूँ मैं। तो हमको जो ध्यान रखना वो चीज एक बार देख लो यहाँ पर, मिनिमम मैक्स वैल्यू y अकर्स व्हेन x प्लस b बाई 2a, जो परफेक्ट स्क्वायर है इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब कि x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a। तो मतलब ये है कि ग्राफ अगर ओपन अपवर्ड है, मतलब अगर a पॉजिटिव है, तो ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पर वो मिनिमा देगा। x उस पॉइंट पर क्या होगा, माइनस b बाई 2a, और उसी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस d बाई 4a, मतलब 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। मैं इसको माइनस d बाई 4a की तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 0 होगा एंड वैल्यू ऑफ y इज, जब ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a, मतलब माइनस d बाई 4a।
ये सबसे प्रोमिनेंट चीज है इस पूरे चैप्टर का, जहां पर हम लोग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर ग्राफ ओपन अपवर्ड है वो हमको ए का वैल्यू से मालूम चल जाएगा। इन दैट केस माइनस बी बाई वर्टेक्स हमारा होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अगर मान लो ये ग्राफ तुम्हारा ओपन डाउनवर्ड होता है इस तरह का, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो अभी उसी पॉइंट वही रहेगा माइनस बी बाई 2a तो माइनस डी बाई 4, उसी पॉइंट पर अभी वो मैक्स वैल्यू दे रहा होगा बस। पर हर बार में है क्या, वो है तुम्हारा मिनिमा मैक्सिमा वाली चीज हो रही है। मतलब अगर मैं तुमको ऐसे बोलता हूं, कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बोल दिया, इसका लीस्ट वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो हमको पता a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 5, c का वैल्यू क्या है 4। हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, लीस्ट वैल्यू जो है वो तो a तो तुम्हारा पॉजिटिव है ना, लीस्ट वैल्यू तो माइनस d बाई 4 है। देखते हैं, तो आपका हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। चिपकाते हैं यहाँ पर, 4a है 1, c है 4 माइनस b है 25 बाई 4 इंटू 1, ये आपका आ गया माइनस 9 बाई 4 आ रहा है। अगर हमको ये चीजें ना मालूम होती तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तक इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। हम बोलते हैं देखो ये x प्लस 5 बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा है तो प्लस 4 माइनस 25 बाई 4 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बैलेंस कर दिया इस तरह से मिड पॉइंट। ये तुम्हारा हो गया x प्लस 5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 9 बाई 4 लिखा हुआ। अब तुम क्या बोलते हैं, दिस इज मिनिमम कब, जब ये परफेक्ट स्क्वायर 0 हो रहा है। x तुम्हारा होना चाहिए माइनस 5 बाई 2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, ये तो 0 हो जाएगा तुम्हारा पार्ट, क्या बचेगा माइनस 9 बाई 4। हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी के फॉर्म में क्या होगा बस। क्वेश्चन में तो हम आराम से ऐसे सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 5 बाई 2 भी क्या है माइनस बी बाई 2 है। देखो जब हमने यहाँ पर वर्टेक्स निकाला था माइनस बी बाई 2, जो हमने प्रोसेस यहाँ पे किया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, एग्जैक्टली सेम काम ही तो यहाँ पर भी कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ी ना, बस यहाँ नंबर से तो देखने में इजी लग रहा है बस, वहां पर एबीसी में लिखा हुआ है चीजें। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मिन कब होगा, जब ए होगा पॉजिटिव, मैक्स कब होगा जब उसी पॉइंट पर ए हो जाएगा नेगेटिव। बस सारा गेम जो है वो ए के साइन का होता है। अगर ए पॉजिटिव है तो वही पॉइंट पर उसका लीस्ट वैल्यू मिलेगा, और जब ए नेगेटिव होगा तो उसी पॉइंट पर उसका मैक्स वैल्यू मिलेगा। बस यही है इसकी कहानी पूरी। मतलब ये है अपने पास में, हम लोग क्वेश्चंस खूब करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग एक चार्ट बना देते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पर अगर अपने पास में y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये अपने पास है एक्सप्रेशन। पॉसिबिलिटीज अपने पास क्या है, एक पॉसिबिलिटी अपने पास है कि एक हम पॉजिटिव कर सकते हैं और एक है अपने पास ए नेगेटिव कर सकते हैं। देखो इधर पॉसिबिलिटीज अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज है। एक अपने पास है कि डी तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, एक है कि डी इक्वल टू 0 हो सकता है, और एक है कि डी लेस देन 0 हो सकता है। देखो तो यहाँ पर है ए पॉजिटिव मतलब है ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, डी पॉजिटिव है मतलब कि रियल रूट्स होंगे, मतलब कि ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। अगर रियल रूट्स है तो ग्राफ को एक्स एक्सिस को कट करना होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो पॉइंट होगा ना वर्टेक्स पॉइंट, ये होगा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4। और आगे देखो अगर ए पॉजिटिव है ओपन अपवर्ड होगा, डी 0 का मतलब है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का मतलब है ग्राफ हैज टू टच एक्स एक्सिस, बस टच करके जाएगा, ऐसे देखो ऐसा बनेगा। अभी इसी पॉइंट पर अल्फा बीटा एक्स सबके सब इक्वल हो जाएंगे। अब तुम खुद देखो यही तुम्हारा वर्टेक्स पॉइंट यहाँ पर आ गया ना, अगर डी 0 हो रहा है तो ये पॉइंट 0 हो गया, और यही तुम्हारा
श्रीधरा के फॉर्मूले से क्या होता है, यही तो अल्फा बीटा होता है, मतलब ये जो पॉइंट है यही आपका एक्स है, यही अल्फा है, यही बीटा है, यही माइनस बी बाई टू है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू जीरो हो रहा है। इस पॉइंट पर इक्वल टू जीरो और अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव है करके, हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो अगर वो बोलता है कि डी लेस देन जीरो है, ओपन अपवर्ड है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओपन अपवर्ड है, ए पॉजिटिव ओपन अपवर्ड है, डी नेगेटिव का मतलब है कि नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो ग्राफ एंड एक्स एक्सिस विल हैव नो इंटरेक्शन। ये हमेशा ग्राफ जो है ऐसा रहेगा, ऐसा बनेगा। जैसे ही एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा वहां पर तो वाई जीरो हो रहा है ना, वाई जीरो होना है मतलब वो तो उसके रियल रूट्स में दिखाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये पॉइंट तुम्हारा अभी भी वही रहेगा जहां पर ये मिनिमा देगा, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस बी बाई फोर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो एक बार यहाँ पर अपने पास सेम चीज हम लोग कर सकते हैं। ए नेगेटिव का मतलब है ग्राफ विल बी ओपन डाउनवर्ड, ग्राफ डाउनवर्ड होगा और ऐसा बनेगा, ये इसके अल्फा बीटा रूट्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये अल्फा बीटा रूट्स है, और यहाँ पर अभी क्या होगा, उसी पॉइंट पर वो मैक्सिमा देगा, तो माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस बी बाई फोर है। ये पॉइंट कभी चेंज नहीं होता है, बस ये हमको ध्यान रखना। अभी इसमें क्या है, डी इक्वल टू जीरो हो रहा है, डी जीरो मतलब है कि इक्वल रूट्स होंगे, ए नेगेटिव का मतलब है कि ओपन डाउनवर्ड, ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा, टच करता हुआ नीचे जाएगा। खूब क्वेश्चंस बनते हैं इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, वो सब में बस यही चीज होती है केवल, यही आपका अल्फा बीटा है और माइनस बी बाई टू है तुम्हारा यही। इस केस में क्या हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो एक्सप्रेशन है ना, लेस देन इक्वल टू जीरो। इस वाले में क्या हुआ था, यहाँ वाले में देखो यही मैंने भी क्वेश्चन में यूज किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन जो है ना हमेशा पॉजिटिव है। एक्स का एक्सप्रेशन का मतलब है वाई की वैल्यू, ये तो इक्वल टू वाई होगा ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव का मतलब है वाई का कोऑर्डिनेट जो है हमेशा पॉजिटिव, मतलब हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। इस वाले में देखो क्या हो रहा है, ओपन डाउनवर्ड बोला उसने, बोला है डी ए नेगेटिव मतलब ओपन डाउनवर्ड, और डी लेस देन जीरो का मतलब है नो रियल रूट्स, मतलब ग्राफ विल बी कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, ऐसा बनेगा। देखो ऐसा बनेगा, लेकिन अभी उसी पॉइंट पर वो मैक्सिमा दे रहा होगा, ये पॉइंट तुम्हारा चेंज नहीं होगा, माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस बी बाई फोर। इस केस में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स इस पर सवाल खूब होंगे, खूब बनेंगे, देख लो एक बार, कुछ है प्रॉब्लम तो बोलो। ये दो केसेस अपने पास होते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, और हर केस में डी के साथ में क्या क्या पॉसिबिलिटी, तो डी एक्स एक्सिस के साथ में ग्राफ का टच करना या कट करने का मतलब ही होता है उसके रियल रूट्स आ गए वहां पर। अगर टच नहीं कर रहा है तो वाई तो कभी जीरो नहीं हो रहा, वाई जीरो नहीं हो रहा तो वो रूट भी नहीं हो रहा उसका, और क्या। देखो अर्पण बेटा समझा, हाँ सर। सर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। क्या बोल रहे हो, सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। देख लो। हाँ सर।
किस लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में खूब। अच्छा अभी 1 आवर का टेस्ट होगा, तो प्रोग्रेशन सीरीज का। और एक बार ये बोल दो इसमें ये बोल दो यहाँ पर कौन एडेड नहीं है करके, एक बार बोल देना, बस मैं तुरंत ऐड कर दूंगा। किसी ने बैग चेंज किया है, कुछ किया है तो।